हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 2-3 वीडियो में टी स्टेटिस्टिक के बारे में। ओके, वो कब हम यूज़ करते हैं कि जब सैम्पल साइज जो है वो स्मॉल दी होती है, मतलब एन जनरली हम कंसिडर करते हैं लेस देन 30, मीन्स सैम्पल साइज हमारी स्मॉल रहती है। ओके, और हाइपोथेसिस जो हमें टेस्ट करना है उसमें पहले हमने देखा था कि जो मीन है वो दिया होता है और जो सिग्मा है वो अननोन रहता है, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमने दूसरा एक टॉपिक देखा था, उसमें क्या था कि डिफरेंस ऑफ टू मीन्स वो हम लेते थे, ये ऐसा μ1 माइनस μ2, राइट। सो आज हम देखेंगे थर्ड वन। उसमें क्या है देखो, टी टेस्ट कंसर्निंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया होता है तब कैसे हमें वर्क करना है। तो क्या है देखो, सपोज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल आर बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, राइट। सो ये जो है वेरिएबल एक्स एंड वाई वो क्या है, बाइवेरिएट है, वो हमने देखा था। ओके, जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर हमने इसके बारे में देखा था, यूनिट नंबर 1 में भी हमने देखा था। और जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ उसका जो मीन है पॉपुलेशन का वो क्या है, म्यू एक्स एंड म्यू वाई, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको डिनोटेट किया है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये सारे जो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो किसके है, पॉपुलेशन के है, राइट। एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिनोटेट किया है आर से। लेट x1 y1 x2 y2 up to xn yn be n pairs drawn from this population। सो पॉपुलेशन में से ये जो n पेयर बनाई हुई है, राइट। सो ऐसे डेटा दिया होता है तो हमें हाइपोथेसिस जो है वो कैसे टेस्ट करना है, तो ये वर्किंग प्रोसीजर हमें याद रखनी है। पहले तो सेट करना है नल हाइपोथेसिस मीन्स H0। ओके, वो कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। और उसका जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम डिनोटेट करते हैं H1 से, उसको सेट करना है। तो वो क्या होगा, या तो आर लेस देन 0, आर ग्रेटर देन 0 और आर नॉट इक्वल टू 0, ये 3 पॉसिबिलिटी रहेगी, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टी स्टेटिस्टिक फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या है, आर इन टू स्क्वायर रूट एन माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड जो एन है वो क्या है, साइज ऑफ द सैंपल, सैंपल साइज विथ एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लेनी रहती है, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने बताया वही है। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ये है, नहीं दिया हो तो हमें ये फॉर्मूला से हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन जो है वो हमें देखना है, मतलब अल्फ़ा, उसके ऊपर से टी अल्फ़ा या टी अल्फ़ा बाई 2 मतलब फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, टी अल्फ़ा आएगा, राइट। सो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन टी अल्फ़ा। सो फिफ्थ जो है लास्ट वो है डिसीजन। तो डिसीजन जो हमें लेना है वो कहाँ से लेना है, ये टेबल पे से देखना है हमें कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कौन से टाइप का है। इफ़ आर ग्रेटर देन 0 तो हमें ये टेस्ट करना है टी ग्रेटर देन टी अल्फ़ा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये जो हमारा H0 जो है हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं होती है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो सारे रिजेक्शन की है। आर लेस देन है तो क्या करना है, टी लेस देन माइनस टी अल्फ़ा, एंड आर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टू टेल डबल टेल हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, टी अल्फ़ा बाई 2 वेदर दैट इज़ ग्रेटर देन टी, और टी
लेस देन माइनस टी अल्फ़ा बाई टू। गेटिंग? सो ये हमें चेक करना रहेगा। तो ये नॉर्मली हम ये जो यूनिट नंबर 4 जब से स्टार्ट किया है वहाँ से मतलब ये स्टेप हम फॉलो करते आए हैं, राइट। 1 2 3 4 5, उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड इजी है, 4 एंड 5 जो है वो भी इजी है। जो चेंजेस आते हैं फॉर्मूला में वो ये स्टेटिस्टिक फाइंड करने में। जो बड़े सैंपल हम लेते थे लार्ज साइज़ के, उसमें हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ किए थे ना। तो यहाँ पे स्मॉल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टी स्टेटिस्टिक, राइट। सो उसमें कैसे एग्जांपल आते हैं वो यहाँ पे दिए हुए है, वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो क्या है यहाँ पे a random sample of a size 15 from a bivariate normal population। पता चला यहाँ पे bivariate normal population लिखा है, और रैंडम सैंपल साइज क्या दी हुई है 15, मतलब n इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 15। गेव अ कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5, मतलब r क्या दिया हुआ है 0.5। इज दिस इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन दिया है ना, उसके अंदर ये जो कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं है, वो ये इंडिकेट करता है या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप हमें कौन सा लेना है, नल हाइपोथेसिस को सेट करना है। मतलब क्या लेते हैं, आर इक्वल टू जीरो। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। मतलब कोई पॉपुलेशन के साथ उसका कोई कोरिलेशन है नहीं, ऐसा मानो। गेटिंग? सो ये जो एक्सेप्ट हो गया, तो नो कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन ऐसा आएगा। या तो एक्स एक्सेप्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया, तो हम मानेंगे कि भाई ये आर इक्वल टू जीरो जो है हमने कंसिडर किया था वो नहीं है, जीरो नहीं होगा। तो कोई ना कोई कोरिलेशन जो है ना वो पॉपुलेशन के अंदर होगा। गेटिंग? चलो, तो अब क्या करते हैं, देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं H1। तो H1 क्या होगा, R इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल। तो ये एक्सेप्ट होगा, तो क्या आर इक्वल टू जीरो, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। रिजेक्ट हो गया तो कोरिलेशन होगा, मतलब उसकी वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, जीरो के अलावा कोई भी होगी। अब टी स्टेटिस्टिक फाइंड करना था, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे आर दिया है हमें 0.5 एंड एन जो दिया है हुआ है वो 15 है, तो वो यहाँ पे हम रखेंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2.082। अब देखो नेक्स्ट, अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 5%। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये डबल टेल आएगा। तो हम क्या फाइंड करना होगा हमें यहाँ पे, अल्फ़ा बाई टू, टी अल्फ़ा बाई टू। सो 0.05 डिवाइड बाई टू, तो अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, 0.025। सो हमें ये फाइंड करना है टी 0.025। ओके, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है, n-2। n की वैल्यू 15 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 13। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 लेना है, और अल्फ़ा बाई टू क्या लेना है, 0.025। तो क्या आता है देखो, ये टेबल पे अल्फ़ा की वैल्यू है 0.025, मतलब ये, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है, 13। तो ये हम जाते हैं, तो देखो कहाँ पे ये आता है, देखो ये कॉमन आ गया 2.160। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो टी अल्फ़ा बाई टू का क्या है, 2.160। सो हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या टेस्ट करेंगे, टी ग्रेटर देन टी अल्फ़ा बाई टू, ये आना चाहिए। तो H0 जो है हमारा नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो टी की वैल्यू क्या हुई है, 2.082, और अल्फ़ा बाई टू क्या आया, 2.160। कौन बड़ा है, देखो ये वाला। तो ये कंडीशन आनी चाहिए, तो आई कौन सी, ग्रेटर देन वाली आनी चाहिए, आई कौन सी, लेस देन। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, नहीं हुई, दैट मीन्स हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो रिजेक्ट होता, नहीं हुई तो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो हमने कौन सा किया, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने ये टेस्ट किया।
एक्चुअली क्या आया, टी लेस देन टी अल्फ़ा बाई टू आया ना, ग्रेटर देन नहीं आया। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो ये H0 क्या हो जाएगा, अभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सेट किया था ना R इक्वल टू जीरो, कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो बोला था, वो सही निकला। अभी उसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन के अंदर कोई भी उसका जो कोरिलेशन है नहीं, सो देयर इज़ नो कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। गेटिंग? सो ये तो बहुत इजी एग्जांपल आया था। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, बस इजी ही है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ आर, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ अ सैंपल। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ना, लिस्ट वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। सो तो सैंपल साइज कितनी दी है, 18 पेयर्स। सो n इक्वल टू 18 दिया हुआ है फ्रॉम अ बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये वर्ड आया है वो इम्पोर्टेंट है, बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन एंड सिग्निफिकेंट एट द लेवल 5%। तो अल्फा इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 5%, नहीं दिया हो तो अल्फा इक्वल टू 5% या 1% हमें लेना रहता है। तो चलो, तो n इक्वल टू क्या दिया है, 18। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हम बाद में यूज़ करेंगे, राइट। अब टी स्टेटिस्टिक की जो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर तो हमें फाइंड करना है, उसकी लिस्ट जो वैल्यू है वो तो हमें फाइंड करनी है। तो एन इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 18। 18 - 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 16 आएगा, है ना, स्क्वायर रूट 16। तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे ये आर तो है और इसका आंसर 4 आएगा, तो यहाँ पे लिखा है 4R। ओके, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 4R डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे कि वैल्यू फाइंड करेंगे, जो सिग्निफिकेंट लेवल जो है ना, वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिया है एग्जांपल। गेटिंग? हमें टेस्ट नहीं करना है, ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो अल्फा इक्वल टू 0.05 दिया है, 5% मीन्स, ओके। सो अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 0.025, और टी अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 2.12। वो कैसा आएगा, सो 0.025 लेना है और वो टेबल में, टी के टेबल में, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है, 16। तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो अल्फ़ा 0.025 और 16, तो देखो ये आया। तो क्या है ये वाला 2.120, ओके, वो आता है 2.120 मतलब 12 लिखा है, राइट। तो चलो ये टी अल्फ़ा बाई टू आ गया। अब देखो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन लेते हैं, टी लेस देन माइनस टी अल्फ़ा बाई टू। और दूसरी क्या कंडीशन है हमारे पास, देखो ये वाली, टी लेस देन माइनस टी अल्फ़ा बाई टू, या तो टी ग्रेटर देन टी अल्फ़ा बाई टू। सो ये जो है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हम उसकी दोनों की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, उसको मोड में डाल सकते हैं टी को, कोई भी वैल्यू है, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ टी ग्रेटर देन क्या लिखते हैं, टी अल्फ़ा बाई टू। सो यहाँ पे है ना, टी अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू रखेंगे 2.12, ओके। और जो मोड ऑफ टी है वो हम लिखेंगे, मतलब ये टी, टी की वैल्यू लिख दी। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, आर। तो ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16R², और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और 2.12 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस आर स्क्वायर है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4.4944 माइनस आर स्क्वायर इंटू 4.49। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे ये जो है ना, ये आर स्क्वायर वाली टर्म, उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 पॉइंट समथिंग ये करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये 20 + 4944 आर स्क्वायर ग्रेटर देन, ये तो राइट साइड ही रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये आ गया,
अब ये आर स्क्वायर के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई किया है ना, तो उसको राइट साइड लेके आओ तो डिवाइड हो जाएगा, इनके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा आर स्क्वायर का। अब इसका स्क्वायर रूट करो तो हमें आर मिल जाएगा, तो ये हमारे लिस्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.47 किसकी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, राइट। तो ये एक्चुअली इजी एग्जांपल है, और ये नया सिलेबस के बाद एक ही एग्ज़ाम गई है ना अभी, तो एक ही क्वेश्चन पेपर है, तो आपको भी आइडिया नहीं आएगा कि किस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है। सो हम बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिए वो हर एक टॉपिक देखने की ट्राई करेंगे, राइट। सो आज हमने क्या देखा, ये टॉपिक देखा, टी टेस्ट जो है ना, टी टेस्ट, वो यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किया है, टेस्टिंग किया है हाइपोथेसिस का, लेकिन उसमें क्या कंसीडर किया हमने, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस आर, गेटिंग। सो यहाँ पे इतने डेटा दिए हो तो हम इस तरह से आसानी से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम है ना नया एक टॉपिक के बारे में देखेंगे। ओके।